और नोटबुक साथ में रखें, तैयार रखें। जो बातें बताने वाला हूं इंपॉर्टेंट वाली, वो उतारने के लिए भी तैयार रखें। ठीक है दोस्तों, अब आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। तो यहां पर अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर, और इसकी 2 क्लासें हो चुकी थी। 2 क्लासें यूट्यूब चैनल पे तो अपलोड नहीं हुई है अभी इस पर, लेकिन टीचमेंट पे आपकी रिकॉर्डिंग नाम से ऑप्शन आता है, जहाँ चैट, नोटिस बोर्ड, आपके रिकॉर्डिंग्स, तो उस रिकॉर्डिंग पे आप क्लिक करोगे तो उसमें मेरी रिकॉर्ड क्लास पड़ी है कैलेंडर पार्ट फर्स्ट और सेकंड के नाम से, तो वहां से रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं कैलेंडर में आगे। कैलेंडर में आगे की बात करें तो देखो, क्या आपके जैसे क्वेश्चन में आ गया क्या कि डेट दे रखी है आपको, डेट और महीना जो है ना भाई, दिनांक, तारीख और महीना, तारीख और माह है, ये दोनों क्या हो, सेम हो, लेकिन वर्ष चेंज हो। जैसे मैं कहूं कि 11 फरवरी 2013 को यदि शुक्रवार हो तो बताइए कि 11 फरवरी 2021 को क्या वार होगा। ये सवाल बन गया है। डेट सेम है, महीना सेम है, पर वर्ष चेंज है। इस सवाल को फास्ट कैसे करेंगे अपन? तो दोस्तों समझो मेरी बात को ध्यान से, बिल्कुल इजी तरीके से अपन कर लेंगे। कैसे? यहां ये दोनों सेम है तो छोड़ दो, इसको काट दो। यहां आ जाओ आप। तो 13 से 21 कितना अंतराल चल रहा है भाई? 2021 में से 2013 घटाओ, 11 में से 3 गया 8, और 1 में से 1 गया 0, यानी 8 बच गया। तो 8 तो ये आ गए, ठीक है, 8 तो आएंगे। और इसके अलावा इनके बीच में जो लीप वर्ष आते हैं ना, वो कौन कौन से आते हैं वो और देख लो। तो 2013 तो लीप है नहीं, 2014 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, कौन होगा? 16। 2016 आएगा, 2017, 18, 19, 20, तो 2020 आएगा, फिर 21 आ गया जो कि लीप नहीं है। तो यहां पर जो लीप वर्ष आए, लीप वर्ष कितने आए? 2 और आ गए, तो ये 2 और ऐड कर दो इसमें, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। अब दोस्तों ये 10 मतलब 10 का गैप आएगा यहां पर, और 10 में क्या करेंगे अपन? 7 का भाग देंगे। 10 में 7 का भाग दिया, कितनी बार गया? 7 दूना 14, ज्यादा होता है, 7 एकम 7, बच गया कितना? 3 बच गया यहां पर। कितना बच गया? 3 बच गया। ये 3 दोस्तों भाग नहीं गया, ये शेष फल बचा हुआ है, ठीक है। और जो शेष बचता है उसको कहां जोड़ देना है? इसमें जोड़ देना है। शुक्रवार में 3 जोड़ा, क्या आ जाएगा? शनिवार, रविवार, सोमवार, ये आ जाएगा सोमवार, जो कि आपका आंसर है। बस इतना सा ही करना और कुछ नहीं करना। अब ये लीप क्यों जोड़े मैंने? क्योंकि हर 1 साल बाद क्या होता है? 1 दिन बढ़ता है सेम डेट पर। 1 साल बाद सेम डेट पर 1 दिन बढ़ता है। जैसे मैं कहूं 1 जनवरी 2021 को यदि सोमवार है, तो फिर 1 जनवरी 2022 को मंगलवार होगा, 1 जनवरी 2023 को बुधवार होगा। लेकिन लीप यदि शामिल हो जाता है बीच में, 29 फरवरी आ रही है, तो फिर 1 दिन और बढ़ जाएगा। तो वो 2 जो मैंने एक्स्ट्रा किए हैं वो 2016 और 2020 की वजह से किए हैं, क्योंकि लीप में 29 फरवरियां शामिल हो गई थी। बिल्कुल। एक क्वेश्चन और दूं था ना, ये वाली बात सभी के समझ में आ गई है क्या? सभी एक बार कमेंट करके बताएं भाई।
चलो एक सवाल और देता हूं अब आपको, ठीक है। सवाल ऐसे बन गया दोस्तों कि यदि 17 अक्टूबर 1983 को शुक्रवार था, तो 17 अक्टूबर 2021 को क्या वार आएगा? ये सवाल बन गया आपका, जल्दी से बताओ। देखिए अभी वो सवाल भी आएंगे जिनमें तारीख भी अलग होगी, महीना भी अलग होगा और साल भी अलग होगा, है ना? हाँ जी, एक मिनट आया। हाँ दोस्तों, आंसर आया क्या आपके? आंसर आया कि नहीं आया? बताओ रे मनवा। ये मनवा बहरूपिया, जल्दी बताओ। नींद तो नहीं आ गई है कहीं सवाल करते करते? कौन कौन जागते हैं देखे, कमेंट करो देखे एक बार। चलो भाई, जागते तो हैं, नींद तो नहीं आई है। अब देखो दोस्तों, मिलान कीजिएगा। यहां पर डेट सेम है, महीना सेम है, काट दो। ये देखिए क्या है, 11 में से 3 गया 8, 11 में से 8 गया 3, और 9 में से 9 गया 0, 1 में से 1 0, 38 आ गया। मतलब 38 साल का गैप तो ये आ गया। अब आप देख लो कि बीच में इनके जो लीप आ रहे हैं, लीप कौन कौन से आएंगे वो और काउंट कर लो। लीप 1983 है, 83 के बाद 84, 1984, 84 लीप होगा दोस्तों। क्यों? 84 में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो देखो 84 आ गया, 84 4 88, 88 4 92, 92 4 96, 96 और 4 100 आता है, यानी 1900 आता है। 1900 आता है, लेकिन दोस्तों 1900 क्या नहीं है, लीप शताब्दी नहीं है, ठीक है ना? अरे 1900 का आएगा 2000 आएगा, 2000 आएगा, 2000 बिल्कुल लीप है, सही है। और 2000 के बाद 2004, 2008, 2012, 2016, 16 4 20, ये आ जाएंगे। कितने लीप हुए टोटल यहां से यहां तक? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 और जोड़ दो इसमें, 38 और 10 कितना? 48। अब इस 48 में 7 का भाग दो, शेष क्या बचा? यानी विषम दिन कितने बजे? 7 संता 49 होता है, और 7 7 42, या तो +6 कर दो या फिर -1 कर दो। आप 1983 से 2021 की तरफ जा रहे हो, इसलिए क्या करना पड़ेगा? 6 प्लस करना पड़ेगा आपको भाई। यदि पीछे जाते तो 6 माइनस करना पड़ता, ठीक है ना भाई? जैसे आपको ये पूछा 17 अक्टूबर 2021 को यदि शुक्रवार है, तो 17 अक्टूबर 1983 को क्या होगा? तब शुक्रवार में से 6 माइनस करते, लेकिन यहां पर 6 क्या करना पड़े? प्लस। शुक्रवार में जब 6 प्लस करोगे तो क्या आएगा दोस्तों? गुरुवार आएगा। या तो आप 6 प्लस कर दीजिए, या फिर ये 1 माइनस कर दीजिए। शुक्रवार में से 1 कम करोगे तो गुरुवार आएगा, शुक्रवार में 6 जोड़ोगे तो भी क्या आएगा? गुरुवार आएगा। शायद मेरी बात इतनी सी आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है ना? क्लियर है या नहीं? यस नो में कमेंट करें जल्दी से।
डालूंगा यार मनीष, मैथमेटिकल ऑपरेशन की प्रैक्टिस ही डालूंगा। थोड़ा सा मैं बिजी था, हमारे क्या प्रशासन गांव के संग अभियान चल रहे हैं, उसकी वजह से हम 8 बजे 7:30 बजे तो फ्री होते हैं वहां से डाटा एंट्री वगैरह कर करा के, तो मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। यूं मानो कि आप बिल्कुल मैं थका हारा आपकी 2 घंटे की क्लास लेता हूं, लाइव क्लास। तो जितना जल्दी हो सकेगा मैं जल्दी डाल दूंगा आपकी, हो सके तो कल ही डाल दूंगा सुबह। क्लियर है? अब एक सवाल और बनाते हैं यहां पर। सवाल ऐसे आ गया, यदि 13 नवंबर 2021 को मंगलवार हो, अब मुझे पता नहीं है भाई, ये है ना सवाल बन रहा है बस, तो 13 नवंबर 1986 को क्या वार होगा? इस सवाल का जवाब दे जल्दी से। कितना जल्दी करते हो देखिए। इसी में स्टडी मटेरियल भी डल जाएगी प्रैक्टिस सेट के लिए, आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी प्रैक्टिस सेट डलेगा। तो आपको टीचमेंट से बाहर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा ऑनलाइन, यहाँ पर टेस्ट भी होगा आपका, जैसे ऑनलाइन एग्जाम देके आता उसी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने होंगे, ऑब्जेक्टिव उस पर मार्क करना पड़ेगा, आपको टिक ही लगाना पड़ेगा। योगेश दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार, बफरिंग हो रही है तो। सबको नींद आने लग गई है क्लास में। शुक्रवार सीता का संडे, मनोज का शुक्रवार, सचिन शर्मा संडे, मनीष जाखड़ का भी संडे, आशीष का थर्सडे, अलग अलग आ रहा है। समझो मेरे दोस्तों, समझो। घटाओ, 11 में से 6 गया 5 और 11 में से 8 गया 3, तो 35 साल का अंतर आ गया भाई। 14 साल वो हो गए, 21 ये हो गए, तो 35 साल का अंतर आ गया। अब देखो लीप कौन कौन से हैं बीच में आने वाले, तो 86 के बाद 87 नहीं 88, 1988 आएगा। 88 के बाद आएगा आपका 8 4 12 92 आएगा, 92 4 96, फिर 2000 आएगा, 2004 आएगा, 2008 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा। ये बीच में लीप ओवर्स आएंगे। तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 35 में 9 जोड़ दो, 5 9 14 यानी 44 आ जाएगा। ये जो संख्या आई इसमें लगाएंगे 7 का भाग, तो देखो 7 6 42 और बच गया कितना, शेष कितना बचा, शेष बचा भाई साहब यहाँ 2 बचा, प्लस का 2 बचा, 2 बच गया। लेकिन सौदा ये हो रहा है कि 21 से अपन 86 की तरफ आ रहे हैं, मतलब कैलेंडर में पीछे चल रहे हैं। और कैलेंडर में यदि पीछे चल रहे हैं तो जो 2 प्लस का है ना, वो 2 प्लस नहीं बल्कि 2 क्या करना पड़ेगा, यहाँ माइनस करना पड़ेगा। तो मंगलवार में 2 माइनस किया, मंगलवार से पहले सोमवार, सोमवार से पहले क्या आएगा, रविवार आएगा। रविवार जिन्होंने जवाब दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है। हाँ मनोज जी बोलो, आप कुछ गुरु बोल रहे हो या गुरुवार बोल रहे हो, कमेंट किया आपने। संडे आ गया सभी के। अब देखिए आगे चलते हैं। यहां पर अब वो चीज आएगी जिसमें ना तो डेट सेम, ना महीना सेम और ना वर्ष सेम, तीनों ही चीजें सेम नहीं होंगी, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, देखो सवाल आया
यदि 5 जनवरी 2017 को रविवार था तो 21 मई 2022 को क्या वार होगा। रेफरेंस में चल रहा है क्वेश्चन, ये चीज आ गई आपके सामने। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो ऐसे सवाल को 2 भागों में बांट देना है। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। पहला काम है जनवरी से मई, लिखो यहां जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हो गया। जनवरी 5 से शुरू हो रही तो जनवरी के दिन कितने बचे? 31 की होती, 31 में से 5 गया, जनवरी के 26 दिन बचे। 21 मई है तो मई के पूरे 21 दिन शामिल हो चुके, जनवरी के 26 दिन ही होंगे। फरवरी कितने दिन की होगी? फरवरी होगी 28 दिन की, क्योंकि 2017 की फरवरी जो है वो 28 दिन की होगी यहां पर, ठीक है ना। और यहाँ 2017 या 2022 से मतलब नहीं रखो, आप नॉर्मल यहाँ कितने की मान के चलनी है? आपको 28 की ही मान के चलनी है। इन चीजों को भूल जाओ। यदि यहाँ 2020 हो तो भी आपको 28 लेनी है, 2022 हो तो भी 28 लेनी है, 2025 हो तो भी 28 लेनी है, ठीक है ना। 2016 हो तो भी यहाँ पर 28 की ही फरवरी लेनी है। क्यों? क्योंकि हम इस सन में कर लेंगे लीप वाला काम। बाकी इधर है ना, इधर वाले मामले में फरवरी 28 की लेनी है आपको, मार्च 31 का, अप्रैल 30 का। अब क्या करना है, देखो इन सब में 7 का भाग दो, और 7 का भाग देने से जो विषम दिन आते हैं वो देख लो कितने आते हैं। देखो 7 3 21 बच गया कितना? 5, ये 0 3 2 7 3 21 तो 0 बच गया। यानी कि जैसे 31 है तो 7 3 21 बच गया कितना? 3, जो 3 बचा वो लिख दिया मैंने, यानी विषम दिन लिख दिए। अब ये कितने बन गए भाई? 5 3 8 2 10, और 10 में वापस 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, फाइनली क्या बच गया दोस्तों? 3 बच गया। यानी हम इस सौदे में हम क्या देखते हैं कि 5 जनवरी से 21 मई तक जाते हैं किसी भी साल में, तो प्लस के 3 दिन का अंतराल आता है, ठीक है ना। यानी 5 जनवरी को यदि सोमवार है तो फिर 21 मई को क्या होगा? 3 जोड़ दो, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार होगा, ठीक है। लेकिन अब ये सन अलग अलग आ गए तो इनका सौदा और देख लो। 17 से 22 कितना डिफरेंस आ रहा है? अंतर आ रहा है 5 का। 17 और 5 22, बीच में लीप कौन कौन से आ रहे हैं? तो लीप देख लो यहां पर, 17 के बाद 18 नहीं होगा, 19 नहीं होगा, 20 होगा, 2020 ही आएगा, 21 नहीं, 22 नहीं, 2020। मतलब ये एक ही वर्ष आ गया यहां पर। ये एक और जोड़ दो, यानी 5 और 1 कितना? 6, 6 प्लस का ये हो गया। अब देखो यहां भी तो आप है ना 5 जनवरी से 21 मई की तरफ जा रहे हो, और यहाँ 2017 से 22 की तरफ जा रहे हो, यानी दोनों तरफ से ही पॉजिटिव है। दोनों तरफ से पॉजिटिव है तो 3 और 6 दोनों को जोड़ो। 3 और यहाँ तो प्लस का 3 आया था और यहाँ प्लस का 6 आया था, 6 और 3 कितना? 9। तो यहाँ पर 9 जोड़ना पड़ेगा, और 9 जोड़ने का मतलब 9 में 7 का भाग दे दो। यानी संख्या यदि 7 से बड़ी आ गई ना तो 7 का भाग तुरंत दे दो आप तो, और जो बचे वो जोड़ दो। फिर 7 एकम 7, शेष क्या बच गया? 2 बच गया। ये दोस्तों विषम दिन बचे 2। जैसे ही रविवार में 2 जोड़ेंगे तो सोमवार के बाद क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा, और ये आपका आंसर बन जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी दिन का, सॉरी किसी भी डेट का वार निकाल सकते हो, आप किसी भी डेट का इस तरीके से। क्या मानते हो इस तरीके को आप? कोई फॉर्मूला लगाया क्या मैंने इसमें? अरे भाई कोई फॉर्मूला लगाया क्या मैंने इसमें? कोई रट्टा मारने वाली बात बताई क्या मैंने इसमें? ऐसे पहले कैलेंडर किस किस ने पढ़ा है? तीन चार क्वेश्चन और दें? बिल्कुल अभी देते हैं, नो टेंशन रहिए आप।
सर अगर हम क्या बोला भाई, गुरु जी को चेलो, आपने क्या बोला भाई, ये क्या लिखा है? कुछ समझ में नहीं आया दोस्त। अब देखो दोस्तों, एक चीज बताऊं, यदि यहां पर क्या होता, मान लो यहां पर 2017 है ना, इसकी जगह तो 2022 होता, ठीक है, और 2022 की जगह 2017 होता, तो क्या फर्क पड़ता सवाल पर? कुछ नहीं, बस अंतर वही 5 का रहता, बीच में लीप भी एक ही आता, 5 और 1 6 होता, ये 6 होता। लेकिन आप इस वर्ष में देखो 22 से 17 की तरफ जा रहे हो, और 22 से 17 की तरफ जाने का मतलब आप कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, पीछे जाने का मतलब 6 ना, फिर प्लस नहीं बल्कि 6 क्या करोगे यहां पर, माइनस करोगे, ठीक है ना। और 6 माइनस करने का मतलब क्या हुआ, देखो प्लस का 3 है और माइनस का 6, ये इधर वाला और इधर वाला दोनों जोड़ो, तो 3 में से 6 घटाया क्या आ गया, फिर वापस -3 आ गया। तो इस रविवार में से -3 घटा दो, तो रविवार में से, रविवार से पहले आपका आ गया शनिवार, शनिवार से पहले शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार, तब यहां क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? अब भाई मनोज, ये तो मेरे पास भी उपाय नहीं है कि आपके फोन को मैं यहां बैठा चार्ज कर दूं। क्लियर है ना मामला? अरे बता दो रे मनवा। चलो एक सवाल और, हाँ मई से जनवरी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये देखो 5 जनवरी से 21 मई आया ना, आपका सौदा तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही बनने वाला है। ये प्लस का, जहां प्लस का 3 बना है, यदि ये 5 जनवरी यहां होता, और कितना मई था भाई, 21 मई था, ये होता तो ये 3 प्लस का नहीं, फिर 3 क्या हो जाता है यहाँ, माइनस का हो जाता है, क्योंकि कैलेंडर में आप 21 मई से 5 जनवरी की तरफ जा रहे हो, इसका माइनस का 3 हो जाता, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। और माइनस का 3 और माइनस का 6 मतलब माइनस के 9, 9 घटाने पड़ते, 9 घटाने का मतलब 9 में 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, बच गया 2, तो 2 घटाने पड़ते फिर अपने को, ठीक है ना। चलो इसका सवाल लेते हैं अपन, सवाल के माध्यम से बात करें तो थोड़ा सा उचित लगता है। सवाल ऐसे आ गया कि यदि 15 मार्च 1987 को सोमवार हो, 15 मार्च 1987 को सोमवार हो, तो 3 फरवरी 2016 को क्या वार आएगा? ये सवाल आ गया आपके सामने। तीन फरवरी 2016 को क्या वार होगा?
बता दूं या कर रहे हो? बंटी सुमन के आ गया संडे। मनोज का रविवार। देखो भाई, सबसे पहले दो ही हैं, एक फरवरी दूसरा मार्च। आपको ऐसे नहीं पहले मार्च लिखना है बाद में फरवरी, ऐसे नहीं, आपको क्रम तो यही लेके चलना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यही तरीका, ठीक है। फरवरी के कितने दिन आए भाई? देखो 3 फरवरी से शुरू हो रहा है। फरवरी अपने को कितने की लेके चलनी है? फरवरी कितने की मान के चलनी है हमेशा? इस पार्ट को डिवाइड, इसको भूल जाओ 2016 है कि 15 है, ठीक है ना, इसको भूल जाओ, आप इसमें आ जाओ। फरवरी कितने की लेके चलनी है? 28 दिन की लेके चलनी है, ठीक है ना, हमेशा, क्योंकि आप इसको मान के चलो साधारण वर्ष का काम कर रहे हो, इधर को इसको भूल जाओ। फरवरी आपने 28 दिन की मानी तो 28 में से 3 गया, कितना बचा भाई? 25 दिन बचे फरवरी के, और मार्च हम 15 तक ही पहुंचे। अब 7 का जब भाग दोगे इसमें तो देखो 7 दूना 14, 7 21, बच गया कितना? 4, 7 दूना 14, बच गया 1, तो 4 और 1 कितना हो गया? 5, यानी +5 होना चाहिए, +5 होना चाहिए। लेकिन दोस्तों आप मार्च से फरवरी की तरफ आ रहे हो, मतलब कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, तो ये 5 प्लस नहीं बल्कि 5 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यदि कैलेंडर में आगे जाते तो आपका +5 होता है, लेकिन कैलेंडर में आप 15 मार्च से 3 फरवरी की तरफ जा रहे हो, इसलिए 5 माइनस हो गया, ठीक है। अब बात करें 87 से 16 की, कितना अंतर आ रहा है इसका? 16 तो ये हो गए 87 और 3 10 13, 13 और 16, 13 13 26 और 3 29 साल हो गए ना। 16 में 7 गया 9 और 10 में से 8 गया 2, 29 साल का अंतर आ गया। और बीच में जो लीप आए वो लीप और छांट लो, लीप कौन कौन से आते हैं? 87 के बाद देखो 1988 लीप है, 88 4 92 96 2000, ठीक है, 2000 2 आ गया, सॉरी 2004 आ गया, 2008 आ गया, 12 आ गया, 16 खुद है, इसको भी ले लो, ठीक है ना। कितने लीप हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 इसमें जोड़ दो, 9 और 8 17, यानी 37 आ गया। 37 में जब 7 का भाग दोगे तो 7 2 पंजो 35, और प्लस का कितना? 2, ऊपर 2 बच गया, 35 और 2 37, 2 बच गया ना। अब ये 2 प्लस का रहेगा या माइनस का होगा? तो देखो 1987 से 16 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ प्लस होगा, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। ये 2 प्लस का ना, ये 2 किसका हो जाएगा? यहाँ पर माइनस, सॉरी प्लस का ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस का तो प्लस का ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। लेकिन यदि आप कैलेंडर में आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तब तो क्या होगा? प्लस, और पीछे आ रहे हो तो क्या होगा? माइनस, यानी चिन्ह चेंज हो जाएगा वहां पर। अब देखिए 5 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो 2 में से 5 घटाया, क्या बचा भाई? माइनस का 3 बचा, तो ये माइनस का 3 यहां लगा दो। सोमवार में से 3 कम किया, मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार आ जाएगा। चाहे तो आप 3 घटा दो, चाहे 4 जोड़ दो, मर्जी आपकी है, आंसर शुक्रवार आएगा, ना कि रविवार। समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। बंटी तुक्का मारा था ना भाई? माइक ओपन करूं?
एक मिनट। हाँ योगेश, अब बोलिए आप। सर बताओ। तो आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट गई आपकी, बिल्कुल भी नहीं आ रही। एक बार हट के ज्वाइन करो वापस, हट के ज्वाइन करो वापस। अब बताओ योगेश, दोबारा बोलो देखिए। आपकी सर आवाज ये बिल्कुल नहीं आ रही यार, बिल्कुल। चलो चलो, मैं समझ गया ना आपका, समझ गया आपने जो लिखा है। हेलो हाँ हाँ, अब बताओ। जो 3 फरवरी दे रखी है ना, हाँ हाँ, और 5 भी घटा दिए, ये क्या किया सर? 3 फरवरी दे रखी है, 5 भी घटा दिया। सर ये 28 में से घटा दिए 3 को। हाँ हाँ, तो ये ऊपर निकाले जाने के लिए तो 5 और माइनस कर दिए, मतलब डबल बार माइनस हो गया है तो। एक मिनट एक मिनट, हाँ हो सकता है दोस्त, इसमें गलती हो सकती है। अभी चेक करते हैं ना। देखो भाई, देखो यहां पर अपन यदि 3 फरवरी से 15 मार्च की तरफ जाते तो हमें क्या करना पड़ता। देखो फरवरी, एक बार इसको सारे भूल जाओ भाई, है ना, गड़बड़ हुई है इस सवाल में। फरवरी और उसके बाद क्या आ गया, मार्च, ठीक है। फरवरी के कितने दिन होंगे, फरवरी के दिन लेने आपको कितने, हमेशा 28 की लेनी है ऐसे सवाल में। तो 28 दिन के, लेकिन 3 दिन चले गए तो कितने दिन बचे भाई, 25 दिन बचे, ठीक है। 25 दिन फरवरी के, और मार्च कितने, मार्च के रहे आपके 15 दिन, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे अपन, देखो अपने 7 का भाग दिया आपने तो क्या आया, 7 दूना 14, 7 की 21, तो बच गया 4, और 7 दूना 14 बच गया कितना, 1, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। ये 5 प्लस का आया, ठीक है ना, 5 प्लस का आया। लेकिन ये कब आता है, जब आप 3 फरवरी से 15 मार्च की तरफ जाते हो तब। 3 फरवरी से 15 मार्च की तरफ जाते हो, इसका मतलब क्या आ गया, 5 प्लस का आ गया। लेकिन आप 15 मार्च से जब 3 फरवरी की तरफ आओगे, 15 मार्च से 3 फरवरी की तरफ आओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 5 प्लस का नहीं बल्कि 5 माइनस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कमेंट करो एक बार देखिए। मार्च 31 का तो 16 बचेगा। अरे मार्च में 15 तक ही पहुंचना आपको। देखो इस चीज में आपकी गड़बड़ ये हुई होगी कि आप इधर 15 मार्च से उल्टा मत शुरू करो। ऐसे नहीं कि आप यहां से शुरू कर दिया, 15 मार्च से शुरू किया, 15 मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
ऐसे चल रहे हो इसका मतलब गलती कर रहे हो आप। क्यों? अरे आप वापस थोड़ी जाएंगे, ऐसे दिसंबर तक गए फिर वापस जनवरी फरवरी मार्च ऐसे थोड़ी आएंगे अपन, फरवरी तक ऐसे थोड़ी आएंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो फरवरी के 3 दिन ही आएंगे यहाँ। ये नहीं करना आपको, ये कर रहे हो इसका मतलब यहाँ यदि ऐसे करते हो तो आपके यहाँ पर 15 और 16 बचते हैं 31 दिन बनाने के लिए, लेकिन इतना लंबा कौन करेगा, ये तो टाइम बर्बाद करने वाला सौदा हो गया आपका। आपको तो ये देखना है 3 फरवरी, इनमें मत जाओ आप, ऐसे 15 मार्च से 3 फरवरी की तरफ मत चलो, बल्कि 3 फरवरी से 15 मार्च की तरफ चलना है हमेशा, आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले फरवरी लिखो फिर मार्च लिखो। तो फरवरी 3 है तो फरवरी के दिन बचे कितने, 25 दिन बचे, 28 दिन की फरवरी हो तो। और मार्च जो है, मार्च 15 है तो 15 दिन पूरे शामिल हो गए मार्च के। तो आपने देखा कि 7 का भाग देने पर 7 3 21 बचा 4 और 7 दूना 14 बचा 1, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। ठीक है, ये 5 प्लस का आया, कब आता, जब आप 3 फरवरी से 15 मार्च की ओर चलते तब 5 प्लस होता, लेकिन 15 मार्च से 3 फरवरी की तरफ आ रहे हो तो 5 माइनस का होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है सबके? हाँ योगेश कुमार, अब ये बात समझ में आ गई है क्या आपके? शायद सभी के समझ में आ गई होगी ये वाली बात। योगेश 5 प्लस कैसे होगा? आप 15 मार्च से 3 फरवरी की तरफ आ रहे हो या फिर 3 फरवरी से 15 मार्च की तरफ जा रहे हो? यदि आप 3 फरवरी से 15 मार्च की तरफ चलते ना तो 5 प्लस होता, लेकिन आप तो 15 मार्च से 3 फरवरी की तरफ आ रहे हो तो 5 आपका माइनस होगा, 5 प्लस नहीं होगा। क्लियर है? अब दूसरी बात आती है सन की। यहां पर सन की बात आती है तो सन में देख लीजिए आप 1987 से 2016 की तरफ चलिए। जब 1987 से 2016 की तरफ चलोगे तो यहां पर गैप कितना आ गया भाई, 13 और 16 29 साल का गैप आ गया, 29 साल का अंतर आ गया। फिर बात आती है दूसरी लीप वर्षों की, कि लीप वर्ष कौन कौन से आते हैं बीच में। तो 87 के बाद 88 आ गया, 4 92 आ गया, 96 आ गया, 2000 आ गया, 2004 आ गया, 2008 आ गया, 2012 आ गया। अब बात आती है 16 की। हमने जो गलती करी थी ना वो ये थी, यहां पर बात 16 की आती है। क्या 2016 की 29 फरवरी इसमें शामिल होगी क्या? मुझे तो इतना ही बता दो, 2016 की 29 फरवरी शामिल होगी क्या इसमें, इस सवाल में 2016 की 29 फरवरी शामिल होगी क्या? नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि 2016 की फरवरी 3 तक ही रुक गई है, और 3 तक रुक गई है, इसका मतलब 2016 की जो 29 फरवरी है, इस 2016 की 29 फरवरी तो इसमें आएगी, इसमें 29 फरवरी तो आएगी, लेकिन यहां से यहां चलने में कभी भी वो शामिल नहीं होगी। यानी कि 2016 की 29 फरवरी शामिल नहीं होगी, इसलिए 2016 को लीप काउंट नहीं करेंगे। लीप काउंट करने का मतलब सिर्फ 29 फरवरी शामिल करने का, बाकी सब की 29 फरवरी बीच में आ जाएगी, लेकिन 2016 वाली नहीं आएगी। ठीक है ना? देखो तो ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 29 में 7 जोड़ 9 7 16 यानी 36, और 36 में फिर 7 का भाग दिया आपने तो 7 5 35 और बचा कितना, 1 बचा। और आप 87 से 16 की तरफ आ रहे हो, मतलब प्लस 1 ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना? क्योंकि आप बढ़ रहे हो। ठीक है ना? अब बात करें आगे,
देखो एक प्लस का है 5 माइनस का, तो एक में से 5 घटाया क्या बचा, माइनस का 4। तो सोमवार में से 4 माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। 4 जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, मंगलवार बुधवार गुरुवार आएगा आपका, क्या आएगा, गुरुवार आएगा। मतलब चाहे तो 4 माइनस करो, चाहे +3 करो, बात एक ही है। देखो आप 1 प्लस करो या 6 माइनस करो, आप 2 प्लस करो या 5 माइनस करो, आप 3 प्लस करो या 4 माइनस करो, या फिर मैं कहूं 6 प्लस करो या 1 माइनस करो, 5 प्लस करो या 2 माइनस करो, 4 प्लस करो या 3 माइनस करो, ये एक मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप सोमवार में 1 माइनस करोगे तो वही वार आएगा जो आप सोमवार में 6 प्लस करने पर आएगा, ठीक है ना। तो आपका यहां पर गुरुवार आएगा। और यदि दोस्तों यही सवाल क्या होता, देखो इसी सवाल में क्या होता, 3 फरवरी की बजाय 3 फरवरी की बजाय इसको थोड़ा सा मैं यूं बना देता हूं, 15 मार्च की बजाय यहां बना देता हूं 14 मई बना देता हूं, ठीक है, 14 मई 1987, और यहां बना देता हूं मैं 18 मार्च 2016। इसको क्या वार होगा। तो अब समझना मेरी बात को ध्यान से, चलना मार्च से मई की तरफ है, मार्च अप्रैल मई, ठीक है। मार्च के कितने दिन शामिल होंगे, 18 मार्च है तो बच गए कितने, 18 12 30, तो 13 बच गए ना, 13 दिन बच गए इसके, और मई के 14 दिन, मई के पूरे 14 दिन। जब मार्च से मई की तरफ चलते हो तो भाई चलना इसी रूट में आपको, ठीक है ना, मार्च से मई की तरफ, तो मार्च और ये मई, ठीक है। मार्च के 13 दिन शामिल होंगे जब 18 मार्च से, तो इसको भूल जाओ आप, इसको भूल जाओ। 18 मार्च से 14 मई की तरफ जाते हो तो 18 मार्च के बाद 13 दिन बचते हैं मार्च के, अप्रैल पूरा 30 दिन लेगा और मई के 14 दिन शामिल होंगे, ठीक है। 7 का भाग दो तो विषम दिन के अपने 7 दूना 14 है, 7 एकम 7 बच गया 6, और यहाँ 2 बच गया, यहाँ 0 बचा। इनका जोड़ कितना है भाई, 6 और 2 8 आ गया, और 8 में 7 का भाग दिया तो फिर क्या आ गया, 7 एकम 7 और बच गया 1 आया। लेकिन 14 मई से 18 मार्च की तरफ आ रहे हो तो 1 प्लस का नहीं आएगा, 1 किसका आएगा, यहाँ 1 माइनस का हो जाएगा। ये 1 प्लस नहीं बल्कि 1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। बात करें 87 से 2016 की, तो ये 29 साल का अंतर तो आता ही आता है। फिर बात आती है लीप शामिल करने की, तो इस लीप में क्या होगा, लीप में देखो 88 आएगा, 92 आएगा, 96 आएगा, 2000 आएगा, 2004 आएगा, 2008 आएगा, 2012 आएगा। क्या 2016 भी इसमें शामिल होगा क्या, आप बताएं मुझे कमेंट करके, क्या इसमें 2016 शामिल होगा क्या। होगा ना, क्यों, क्योंकि 2016 की जो 29 फरवरी आएगी, इसकी 29 फरवरी है ना, वो 15 मार्च 18 मार्च से चले, इसका मतलब 29 फरवरी बीच में आएगी, और बीच में आएगी इसका मतलब शामिल है, तो 2016 को भी शामिल करना पड़ेगा। और ये कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जोड़ा 9 8 17 37, फिर 7 का भाग दिया, 7 5 35, बच गया कितना, 2 प्लस का है, क्या प्लस का ही रहेगा, 87 से 16 की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब प्लस का ही रहेगा, तो ये 2 प्लस का। देखो 2 प्लस है 1 माइनस है, जब आप 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1, वो भी प्लस का। अब 1 प्लस का है तो ये 1 प्लस कर दो यहाँ पर, सोमवार में 1 जुड़ा, क्या आ गया दोस्तों, मंगलवार आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आप कोई भी डेट दे उसका वार निकाल सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। बताऊं कैसे, आपको कोई कहते 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, कुछ ने रट भी रखा होगा, हर याद भी होगा, शुक्रवार था कि नहीं था भाई 15 अगस्त 1947 को,
KKR संडे कैसे आया? हाँ भाई बंटी जी रोटी खा लो, लेकिन मैं एक सवाल और बताऊं वो जो था ना कि जिया मान लो आपनो सवाल ऐ बन गयो, क्या बन गयो, अपन सवाल डायरेक्ट पूछ लियो कहीं कि 26 नवंबर 1949 को क्या वार था, ये वार आपको पूछ लिया, कैसे बताओगे रे भाई? इसको बताने का तरीका है जो अभी बताया था ना मैंने, रेफरेंस वाला। कैसे? क्योंकि आप जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे उस दिन का आपको वार याद रहेगा। एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा जिससे आपको रेफरेंस वाला तरीका भी याद रखना नहीं पड़ेगा, लेकिन रेफरेंस से भी कर सकते हो, क्योंकि आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना वो दिन तो आपको पक्का याद रहेगा। जैसे कि आज का वार, आज ही सवाल कर रहे हो आप, आज तारीख कितनी है? कितनी तारीख है भाई? 6 है क्या आज या 5 है? 5 अक्टूबर 2021 है आज। और आज का वार क्या है? मंगलवार है क्या? ये वार जिसको याद नहीं है तो देख सकते हो आप, क्योंकि एडमिट कार्ड में आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। इतनी बात सबको पता है क्या 15 अक्टूबर 2021 को मंगलवार ही है? इन गठा देवा यमसु आज है। अब देखो सुनो मेरी बात, आपको इस बात का पता है कि 5 अक्टूबर 2021 को मंगलवार है, तो फिर 26 नवंबर 1949 को क्या वार होगा? ये सवाल बन गया आपका, और इस सवाल को करने में दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्योंकि पहले अक्टूबर, आपको ये करना अक्टूबर नवंबर, दो पार्ट में तोड़ लिया, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर के कितने दिन शामिल हुए? 5 अक्टूबर है तो 5 अक्टूबर होता है 31 का, 26 दिन बच गए इसके, क्योंकि 31 माइनस 5 26 दिन बच गए, और नवंबर के पूरे 26 दिन वैसे शामिल हो रहे हैं। तो आपने देखा जब 7 का भाग दोगे 7 दूना 14, 7 21 बच गया कितना? 5, और 21 5 बच गया, 5 और 5 जोड़ा 10 हो गया, 10 में 7 का भाग दिया, फिर क्या बच गया? 3। अब बात आती है सर ये 3 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? तो देखो अक्टूबर से नवंबर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ये 3 प्लस का ही होगा, ठीक है। बात करें 21 से 49 की तरफ जाने की, तो पहली बात तो अंतर देखो कितना आ रहा है, 11 में से 9 गया 2, और 11 में से 4 गया 7, 72 साल का अंतर आ गया। बीच में लीप कितने आएंगे? लीप भी गिन लो भाई। 49 के बाद 50 नहीं होगा, 51 नहीं होगा, 52, 52 4 56, 4 6 4 10, यानी 60, 4 64, 4 68, 68 और 4 72, 4 76 और 4 80, 84, 88, 92, 96, 2000, 4 के बाद 8, 12, 16, 20, 22 नहीं है, ये वर्ष आ गए लीप वर्ष। कितने हुए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 इसमें और जोड़ दो, 72 और 18 कितना हो जाएगा? 8 2 10, 7 अरे 8 1 9, 90 आ जाएगा। 90 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7 बच गया, 2 तो 20, 7 दूना 14, 6 बच गया, प्लस का 6 आएगा, प्लस का 6 बचा, 6 बचा प्लस का। लेकिन आप 21 से 49 की तरफ जा रहे हो, कैलेंडर में क्या जा रहे हो? पीछे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो, इसका मतलब 6 किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आगे जा रहे हो तो प्लस का, पीछे जा रहे हो तो माइनस का। अब 3 प्लस का 6 माइनस, 3 में से 6 घटाया क्या बचा? माइनस का 3, 3 में से 6 घटाया तो माइनस का 3 आ गया। अब मंगलवार में से 3 घटा तो क्या आएगा? बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, ये शनिवार आ जाएगा आपका। मंगलवार में से 3 घटाओगे तो शनिवार आ जाएगा।
क्या आपको पता है 26 नवंबर 1949 को शनिवार था? देखो लीप वर्ष की बात यह है कि जैसे थोड़ा सा गैप हो ना, अभी अब आपने देखा कि यहां पर ज्यादा गैप नहीं है। आप मान लो 2021 से आपको 1700 1500 पर जाना होता तो आपका गैप ज्यादा बन जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम वहां पर 100 सालों वाला तरीका अपनाते। कल आपको लीप क्लास का पाठ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, लीप वर्ष का पाठ, कि लीप वर्ष कैसे, 100 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं, ये प्रश्न भी आता है, हमेशा ध्यान रखना 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं। अब दोस्तों हमारे लाइट चली गई है, बिल्कुल अंधेरा छा गया है।